आज है मेरा बर्थडे। तो आपको क्या मिला है? सरप्राइज। अरे वाह, नोनी की तो कुछ हो गया है। छोटा सा केक लेके आए हैं हस्बैंड। केक देख के आपको इतनी हंसी आएगी ना। आज हम सेव काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ काम नोनी, यहाँ देखो, इधर देखो। ठीक है ठीक है। साढ़े 11 हो रहे हो और मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कितनी बारिश होने वाली है। एकदम काले घने बादल आ गए हैं और मतलब बारिश वाला ही मौसम हो रहा है। किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है। कुछ कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ छत से और कुछ कपड़े छत में ही है, वो हल्के गीले हैं। तो जब तक बारिश शुरू नहीं होती है ना, तब तक मैं ऐसे रख लेती हूँ उनको ऊपर। जैसे बारिश शुरू होगी तो फटाफट से कपड़े उठा लूँगी मैं, लेकिन गर्मी काफ़ी हो रही है बाहर। तो चलिए अंदर चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो बर्थडे ब्लॉग है आज और आज है मेरा बर्थडे। तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है। वैसे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत कम करती हूँ। अपने कभी इतने सालों में बहुत कम देखा होगा मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन जब से नोनी हुआ है उसके बाद तो कभी कभी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी क्योंकि नोनी बहुत ज़्यादा खुश है। तो कह रहा था माँ आपका बर्थडे है, मतलब उसे लग रहा है कि उसका बर्थडे है। नोनी सोच रहा है कि उसका बर्थडे है, मेरा बर्थडे नहीं है, उसका अपना बर्थडे है। तो बड़ा खुश है उसके लिए। तो कह रहा था बलून तो लगाया ही नहीं और मुझे कार वाला केक चाहिए। तो बस वही, ये सारे अपने बर्थडे के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ना। उसे पता है मेरा बर्थडे दिसंबर मंथ में आता है और जैसे वो दिसंबर सुनता है इतना खुश हो जाता है। तो अब उसे अपने बर्थडे का पता चल गया है ना कि बर्थडे में केक काटते हैं, गिफ्ट वगैरह मिलता है। तो बड़ा खुश है उन सब चीज़ों के लिए। तो उसकी वजह से फिर मैंने थोड़े बहुत बलून वगैरह लगाए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और हस्बैंड तो गए थे टूर पे, तो वो भी शाम तक आ जाएंगे। तो अभी सेलिब्रेशन का ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। एक छोटा सा केक तो मंगा ही लेंगे क्योंकि नोनी के लिए, नोनी बहुत खुश है उसकी वजह से। तो बच्चे साथ में होते हैं ना, तो उनकी वजह से करना ही पड़ता है। हमसे ज़्यादा वो खुश रहते हैं, हमसे ज़्यादा वो खुश है कि उसका बर्थडे है और उसको गिफ्ट मिलेंगे, केक मिलेगा खाने को। तो बस यही सारी चीज़ें सोच के मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो सुबह से इन सारी चीज़ों में लगी हुई थी। फटाफट से घर की क्लीनिंग करी, काम करे और उनको टिफ़िन वगैरह बना के दिया। और आज टिफ़िन में मैंने बनाई थी इडली और चटनी, मूंगफली की चटनी। तो नोनी के लिए मैंने दिया था साथ में टमाटो केचप, लेकिन ना उसको इडली ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पता नहीं वो टिफ़िन खा के आएगा या नहीं आएगा, तो उसका कुछ पता नहीं है। साथ में मैंने फ्रूट्स वगैरह भी दे दिए थे, तो कुछ तो खा ही लेगा। तो फिलहाल जो है इतना बारिश वाला मौसम हो रहा है, उसको स्कूल से लेके आओ ना फिर बारिश होनी चाहिए क्योंकि अभी 11:30 हो रहा है, आधा घंटा और बचा हुआ है। उसके बाद बारिश हो तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होती है बारिश में। लेने के लिए जाना पड़ेगा और स्कूटी में। तो यहाँ पे किया है मैंने छोटा सा बर्थडे डेकोरेशन। तो ये नोनी के बर्थडे का ही है। जब नोनी का फर्स्ट बर्थडे था तो उसके फर्स्ट बर्थडे का ये डेकोरेशन है जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और इस तरह की जो झालर होती है ना, वो भी थी मेरे पास, वो पता नहीं मिल ही नहीं रही है या शायद मैंने थ्रो कर दी, तो वो तो मिल नहीं रही है। तो बर्थडे वाला ये सैशे था, ये मैंने चिपका दिया है। और 2-4 बलून बचे थे, बलून भी इतने थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये थोड़े से बलून बस हो गया। नोनी ये सारी चीज़ें देख के खुश हो जाएगा। तो उसके लिए सरप्राइज़ इस तरह के हैप्पी बर्थडे वाले 2 हैं मेरे पास। मैंने लास्ट ईयर भी मंगाया था, इंदौर में भी मंगाया था जब उसका सेकेंड बर्थडे था, और उसके फर्स्ट बर्थडे का भी बचा हुआ है। तो वही सारा मिला जुला के मैंने छोटा सा यहाँ पे कोशिश की है जिससे नोनी खुश हो जाए। तो देखते हैं वो स्कूल से आएगा तो क्या रिएक्ट करेगा। नोनी आया है स्कूल से। हाय नोनी, आपको क्या मिला है? प्रसाद मिला। आज गुप्त नवरात्रि थी तो उसका प्रसाद मिला है स्कूल से। अरे वाह, अच्छा होला है। टिफिन, नोनी का टिफिन चेक किया मैंने तो थोड़ी सी इडली खाई है, थोड़ी सी बचाई है। बाकी इसमें एप्पल दिया था, एप्पल तो खाया हुआ, इडली इसने नहीं खाई। आपके लिए एक सरप्राइज है। आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? हाथ में नहीं मिलेगा, आपको खुद चलना पड़ेगा ना। 1 2 3 कम। सरप्राइज। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू
माँ किसका बर्थडे है? माँ का? नोनो कैसा लगा आपको सरप्राइज? अरे वाह, नोनी की तो कुछ हो गया है, नोनी की तो कुछ हो गया है। और तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15 और नोनी को मतलब हम दोनों ने लंच कर लिया था। नोनी को मैंने उसके बाद छोटा सा मैंगो कट करके दिया, तो अभी वो टीवी देख रहा है। और इसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई शुरू। तो सारे बर्तन कुकटॉप के ऊपर से हटा दिए, जो भी वॉश करने वाले सिंक में डाले। और उसके बाद सबसे पहले मैं स्टोव क्लीन करती हूँ, ताकि ना स्टोव पहले क्लीन हो जाए अच्छे से, और उसके बाद फिर आराम से मैं बर्तन वॉश करते रहूँगी। सारे बर्तनों को वॉश करने से पहले एक बार मैं साफ़ पानी से निकाल लेती हूँ, ताकि उसमें जो भी जूठन वगैरह लगी रहती है वो निकल जाए। और इससे ना स्पंज भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि बरसात का टाइम है, ऐसे में सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। थोड़े सा भी स्पंज गंदा रहा या फिर गीला रहा तो स्मेल पड़ने लगती है ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का खासकर बारिश में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बर्तन भी धुल गए हैं, और इसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाया। और इस बीच नोनी को वॉशरूम जाना था, तो फिर उसको हाथ पैर धुलाए मैंने अच्छे से। और इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे अच्छे से एक बार पोछा लगा लूँगी। तो फिर इसके बाद ही सारे काम कंप्लीट होते हैं। और ये सारी चीज़ें करते करते करीबन 2 बज जाता है मुझे। तो दोपहर में भी पूरा आधा घंटा चाहिए होता है मुझे किचन साफ़ करने के लिए। ड्राइंग रूम में भी एक बार मैं दोबारा पोछा लगा लेती हूँ। सारे काम करने के बाद मैं छत से सारे कपड़े उठा लेती हूँ, चाहे सूखे हों या गीले हों, क्योंकि उसके बाद हम चले जाते हैं सोने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है बारिश होती है और पता ही नहीं चलता कि कपड़े फिर भीग जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, 1-2 बार ऐसा हो चुका है। तो इसलिए मैं कपड़े उठा लेती हूँ, और जो हल्के गीले रहते हैं वो अंदर ही फैला देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तो गीले नहीं होते, तो वो अंदर ही सूख जाते हैं। फ़ैन चला के छोड़ दो, 1-2 घंटे में सूख जाते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। नोनी और उसके पापा शॉप से जाके केक भी लेके आ गए। तो मैंने नोनी को भेजा था कि खुद चूज़ करके लाना, तो बड़ा प्यारा और क्यूट सा केक लेके आया था। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कर दी थी शाम की दिया बत्ती। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाला ड्रेस पहना है मैंने, तो ये बहुत पुराना है, मतलब मैंने इंदौर में लिया था। और छोटा सा केक लेके आए हैं हस्बैंड। केक देख के आपको इतनी हंसी आएगी ना, नोनी की चॉइस का केक है, तो आप सोच सकते हो कैसा होगा। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटा साइज़ का मैंने मंगाया, क्योंकि बहुत हम लोग मीठा वीठा खाते नहीं है, और नोनी को भी मैं कम देती हूँ। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम जाएंगे डिनर करने के लिए बाहर। हस्बैंड शाम के टाइम पे आए थे, तो फिर हम लोग डिनर पे आज जाएंगे, और डिनर आउटिंग पे जाएंगे। तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ, नोनी भी रेडी, मतलब सब लोग रेडी हो गए। दिया बत्ती कर ली थी, घर के सारे काम निपटा लिए। उसके बाद अब मैं रेडी हो गई। अब चलिए केक कट करते हैं, उसके बाद बाहर जाके आते हैं और जाएंगे डिनर पे। बताओ नोनी, केक का डिज़ाइन दिखाए, नोनी की चॉइस। सुपर डिज़ाइन है, आप सबको इतना पसंद आएगा ना। ये देखो, ये केक का डिज़ाइन है, नोनी ने चूज़ किया है। मुझे इतनी हंसी आ रही है ना। सेब काटेंगे आज हम, सेब। आप उधर जाओ माँ के सुनो, एक ये वाला सेब रख लेते हैं, एक रियल वाला सेब यहाँ पे रख लेते हैं, दोनों एक साथ कट करके खाएंगे, ठीक है? रुको, चुन चुन के सेलेक्ट किया है नोनी ने, एकदम बढ़िया। वैसे फ्लेवर कौन सा है ये? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो अच्छा होता है, लेकिन नहीं बेटे, अभी माँ को वो करना है, आप माँ के साथ जाओ। नोनी को खिलाओ, बड़ा खिलाओ, उसे बड़ा खिलाओ थोड़ा। सबसे ज्यादा मीठा होता है नोनी को। कैसा हुआ?
अच्छा हो रहा है? तो चलो केक कट हो गया है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। 8 बजने वाला है, ठीक टाइम होता है वैसे। भूख भी लग रही है। नोनी कितना खुश है, कितना खुश है। बैठना है नोनी आपको? बैठ जाओ। अच्छा आगे से पीछे जाना है, जाओ। स्लीपर पहन लो, स्लीपर पहन के आओ। मतलब 1 घंटा नोनी बैठने में लगाएगा। गो। ये गणपति पापा, ये माँ का। आज हम जा रहे हैं नए वाले रेस्टोरेंट। वैसे यहाँ हम ज़्यादा रेस्टोरेंट गए नहीं हैं, एक आदमी गए हुए हैं। आज फिर नया वाला ट्राई करते हैं। सब जगह नया नया ट्राई करते रहना चाहिए ना। तो करीबन 8 सवा 8 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे डिनर करने के लिए, और हमें करीबन आधा घंटा लग गया था क्योंकि रेस्टोरेंट काफ़ी दूर था, शहर से दूर था। जो पीलीभीत हाईवे है ना, उधर साइड को बीच में एयरफोर्स पड़ता है और बरेली एयरपोर्ट पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें उसके बाद जाके वो रेस्टोरेंट पड़ता है। अच्छी जगह थी, लेकिन हाईवे से होते हुए मतलब एकदम अंधेरा सा था हाईवे में, और बीच में बारिश भी हो रही थी। अच्छा लग रहा था मौसम। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद बारिश रुक गई थी, लेकिन इतनी उमस हो रही थी ना। इस वाले रेस्टोरेंट में आया है, द ग्रीन डोर, लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ पे। देखो दूर दूर कुछ भी नहीं दिख रहा है। चले रोनी, यहाँ देखो, इधर देखो। वहाँ पे देखो। गिरना मत। ओपन में बैठने के लिए है स्पेस, लेकिन गर्मी तो हो रही है, हवा भी नहीं चल रही। के गलावट कबाब। दोबारा बोलना जरा। राजमा के गलावट कबाब। पापा तुम्हारी शर्ट का बटन जो है ना फटने वाला है, क्यों टूटने वाला है। फटेगा? वो देखो। वो शर्ट वैसा। लोग आए हट में, मतलब ये हट है छोटा सा, बड़ा प्यारा सा है वैसे। नोनी कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा। पिछली बार हम जहाँ गए थे ना, वहाँ था वो था पब, तो वहाँ जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक था वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ ठीक है, शांति एकदम, प्राइवेसी। मोजीतो कैसा बनाने? आप ले लो। अच्छा बताओ ये क्या है? मोजीतो। जूस। ठीक है ठीक है। ठीक है। ये बच्चे बनो ना बेटे, ऐसे क्यों करते हो? दादू से बात क्यों नहीं करते हो? पापा से बात नहीं करूँ। बात। जब भी हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं ना, तो मैं ज़्यादा कुछ नई डिशेस नहीं मंगाती हूँ। जो चीज़ें मुझे पता होती है ना, सिर्फ मैं वही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई चीज़ें मंगाने के चक्कर में वो अच्छा नहीं होता है, फिर खाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो चीज़ें मुझे पता है, जिनका स्वाद अच्छा लगता है, तो मैं वही मंगाती हूँ। तो फिर आज हमने मंगाया था कढ़ाई पनीर। तो पनीर नोनी को भी पसंद है, तो इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग मंगा लेते हैं ताकि वो भी खा ले। करीबन 9:30 के आसपास हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और बहुत ही प्यारी सी जगह है, अच्छी जगह है। तो हमारे बाद फिर कई सारे लोग भी आए हुए थे यहाँ पे, और ओपन गार्डन भी है यहाँ पे, और ओपन गार्डन रेस्टोरेंट मतलब। लेकिन बाहर अभी बैठ नहीं सकते थे क्योंकि गर्मी सी हो रही थी, इसलिए हम तो अंदर बैठे थे। तो टोटल हमारा अच्छा रहा आज का ये रेस्टोरेंट टूर, आज की डिनर डेट। इसके बाद हम लोग रात को पहुँच गए थे 10 सवा 10 बजे घर। वेरी गुड इवनिंग। आज हो गया सैटरडे, और कल वहाँ से आने के बाद दिन भर मैंने कुछ शूट नहीं किया। एक तो घर के काम थे, वीडियो की एडिटिंग वगैरह वो सारे पेंडिंग थे, वो कर रही थी। और नोनी स्कूल गया था आज, तो सुबह से टाइम ही नहीं हो पाया। मैंने सोचा अभी जो है, अभी शाम के बज रहे हैं 4:30,
और सुबह से यहाँ ऐसा वेदर हो रहा है जैसे इतनी बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश का नाम नहीं है बिल्कुल। मतलब आसपास के इलाकों में कई बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। सुबह से बादल लगे थे, अब धूप भी आ गई है। तो इतनी गर्मी होती है ना, यहाँ वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पे ना, तो बड़ी दिक्कत रहती है। पीछे से भी उतनी ज़्यादा हवा नहीं आती, तो इसलिए ये डोर मैं बंद ही रखती हूँ। और पीछे वॉश एरिया ना, आजकल वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े से भी आ रहे हैं। तो एक तो पानी ऊपर से आता रहता है, बारिश होती है तो ये दिक्कत है कि वॉश एरिया में पानी आ जाता है। तो यहाँ पे फिर पीछे कपड़े वगैरह, मैं कपड़ों का स्टैंड भी नहीं रख सकती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ कपड़े सुखाने के लिए भी कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो कल का बर्थडे सेलिब्रेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। हम लोग वैसे करते नहीं है, इतने सालों में देखा होगा बर्थडे वगैरह में बहुत कम सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन नोनी के होने के बाद से थोड़ा बहुत हम करने लगे हैं, क्योंकि वो बड़ा खुश होता है, बहुत इतना ज़्यादा खुश था ना वो सुबह से कि बलून नहीं लगाए, केक कब आएगा, कार वाला केक, गिफ्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो उसी के लिए हमने सोचा कि चलो छोटा सा ही सही सेलिब्रेशन करते हैं, ताकि वो खुश हो जाए। और रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने में इतना खुश होता है ना वो। तो काफ़ी दूर था कल, तो आने जाने में टाइम लग गया, फिर थक भी गए थे, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। और मैंने तो यूट्यूब पे पोस्ट आज किया है, लेकिन कई सारे लोग ना मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कल ही विश कर दिया था। मतलब आपको याद था कि मेरा बर्थडे है, तो अच्छा लगा मतलब ये सोचकर कि आप लोगों को मेरा बर्थडे याद रहा, मेरा ये स्पेशल दिन आप लोगों को याद रहा, आप लोगों ने मेरा स्पेशल दिन याद रखा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज जो मैंने फ़ोटो डाली तो उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों के विशेज़ आए हैं, तो थैंक यू सो मच। पिछले साल मैंने अपना बर्थडे अपने मायके में सेलिब्रेट किया था, मैंने शेयर भी किया था वो वाला व्लॉग। और तब नेहा ने बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़ दिया था ऊपर डेकोरेट करके। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, पिछले साल भी बहुत अच्छे से हुआ था। और उससे पिछले साल हम लोग इंदौर में थे, तब वहाँ सेलिब्रेट किया था। तो नोनी के होने के बाद से हम लोग सेलिब्रेट करते ही हैं थोड़ा बहुत। नोनी अभी भी सो ही रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं उसे सोने दूंगी और मैं किचन में आके अब डिनर की तैयारी करूंगी। तो कद्दू रखा हुआ था, एक दिन पहले ही मैंने लिया था, तो मैंने सोचा आज कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं। उसके लिए चॉपिंग वगैरह सब कर लिया मैंने। कद्दू की सब्ज़ी मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, उसमें मैंने हींग, अजवाइन और खूब सारा लहसुन डाला है कूट के, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और उसके बाद बाकी सूखे मसाले डाल दो, नमक डाल दो और अच्छे से ढक के इसको पकाओ जब तक ये गल नहीं जाता है। तो मैं इसी तरह से सादा सिंपल सा ही बनाती हूँ और ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें ऐड नहीं करती हूँ, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ये कद्दू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने, और जो कपड़े मैंने अंदर फैलाए हुए थे वो भी सूख जाते हैं इस टाइम तक। तो मैं अब सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी, और बाहर तो काफ़ी अच्छी धूप आई हुई थी इस टाइम पे, तो वैसे ही गर्मी हो जाती है इस रूम में ना। तो अब जो है मैं बैठ के कपड़े फोल्ड करूँगी। इधर देखो, इधर देखो। तो यहाँ पे नोनी रोते हुए अंदर चला गया था, गुस्सा होके किसी बात पे, वो किसी बात पे ज़िद कर रहा था, और अभी मुझे याद नहीं है, शायद पता नहीं किस चीज़ के लिए कर रहा था वो। तो कभी कभी ना इस तरह से की ज़िद करता है। वैसे वो बहुत ज़्यादा तो ज़िद्दी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं ना। तो मैं उसको रोने देती हूँ, अकेले छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर रो ले, जब उसका मूड सेटल होता है उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, और यहाँ पे मैंने शाम का चाय स्नैक्स बना लिया था। तो फुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा बर्थडे व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।